आइए बच्चों, तब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कर रहे थे डेप्रिसिएशन। इसमें हम लोगों ने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कवर कर लिया था। मैंने आपको बताया था ना, इसका मेथड जो है ज्यादातर इसमें था। हालांकि बहुत सारे मेथड हमने बताया था हमने आपको, लेकिन फिलहाल आज जो है हम कब शुरू करने जा रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने फिक्स जो मेथड था वो आपने कवर कर लिया है, और भी बहुत सारे मेथड हमने डिस्कस किया था, पर आज जो है ये हमने कवर कर लिया था। ये कवर करने जा रहे हैं आज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं आपके सामने, थोड़ा सा आपको याद आ जाए। तो इसमें हमने क्या किया था, इस वाले में क्या एक था, नहीं दिखा सर अभी तक। इसका नाम था तो फिक्स मेथड में हमने क्या किया था, हम आपको एक एग्जांपल हम बता दें कि फिक्स मेथड में हम लोगों ने कहा था, जैसे मान लो कि हमारी जो मशीन थी, एग्जांपल कंपेयर कर रहे हैं हम, वो 10,000 की थी। ठीक है ना, और डेप्रिसिएशन का रेट कहा जा रहा है आपसे, रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है ना, 10% पर एनम बेटा। तो अगर मशीन 10,000 की थी, उस पर हमको अगर फर्स्ट ईयर का अगर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 10,000 का निकालेंगे 10%। फिक्स मेथड में क्या होता है, हम सिर्फ एक बार निकालते हैं डेप्रिसिएशन, वही बार बार लगाते हैं। यानी हम 10,000 रुपीज का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आएगा। 1,000 लेस करोगे इसमें से, क्या बचा, 9,000। बच्चों आप लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ताकि जो है आपकी डिस्टर्ब ना हो, आवाज डिस्टर्ब ना करे। अपना अपना माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब पूछना होगा बच्चों तो माइक ऑन कर लेना। पूछ लेना, ऐसे आपकी घर की आवाज भी आ रही है। देखो, सेकेंड ईयर की बात करना होगा हम लोगों को अगर, तो अगर सेकेंड ईयर का हम लोग लेस करेंगे तो क्या होगा, फिर 1,000, क्योंकि एक बार निकाल लिया हमने 1,000 एप्रिसिएशन, वो फिक्स हो गया। इसका नाम ही है फिक्स मेथड। एक बार निकालो, वो अमाउंट फिक्स हो गया, वही अमाउंट बार बार लगेगा। इसका मतलब ये हो गया 8,000। अगर थर्ड ईयर का हमको निकालना होगा डेप्रिसिएशन, तो थर्ड ईयर में भी क्या होगा, वही 1,000 लगेगा। यानी एक बार लगाया, निकाला डेप्रिसिएशन, और वही हर बार फिक्स हो गया, एक अमाउंट फिक्स। सॉरी, ये काम हम लोग कर चुके हैं। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसके में क्या होता है, इसका नाम दूसरा भी होता है, शॉर्टकट WDV मेथड इसको कहते हैं, मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो यही सीखना है हम लोग को, आज कंपेयर भी कर देते हैं। यहां भी मान लिया कि अगर हमारी मशीन जो है बच्चों 10,000 रुपीज की ही है, उसमें हमने क्या किया है, लेस किया फिर डेप्रिसिएशन 10% का, तो इसका निकालेंगे। 10,000 निकालोगे तुम 10%, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1,000 आया सर। इसको लेस किया तो क्या आया, 9,000 आ गया। अब सेकेंड ईयर की जब हम बात करेंगे, सेकेंड ईयर की बात करेंगे, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे अगर, तो अब क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है, डिमिनिशिंग मतलब गिरता हुआ क्रम में, क्रमागत है, गिरते हुए, WDV रिटेन डाउन वैल्यू, यानी 1,000 हमने डाउन किया, डेप्रिसिएट किया, तो जो मेरी वैल्यू आई ये आई, इसको बोलते हैं WDV रिटेन डाउन वैल्यू 9,000। 1,000 रुपए डाउन होने के बाद 9,000 वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करना होगा, लगाना होगा डेप्रिसिएशन, फिर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर 10%, तो इस वैल्यू पर ध्यान दो, इस वैल्यू पर लगाएंगे। अब इसका वापस से 10% लगाएंगे तो आया 900। ठीक है, लेस करो, कितना बचा, 8,100। ये फिर क्या आ गई, डाउन वैल्यू हमारी आ गई है, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। अगर थर्ड ईयर की बात करें, तो थर्ड ईयर में फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन 10% का अगर, तो यहाँ लगाएंगे इस पर, इस 8,100 का 10% लगाएंगे, तो 810 आ गया। यानी बेटा इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि फिक्स वाले मेथड में क्या था,
एक अमाउंट बार निकाला, एक बार निकाला हमने डेप्रिसिएशन, जो कि आया 1000, वो फिक्स हो गया 1000 1000 1000, हर साल 1000 ही चार्ज किया जाएगा, इसलिए नाम रखा गया फिक्स मेथड। लेकिन डिमिनिशिंग या WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो यहाँ पर हर साल डेप्रिसिएशन हमको अलग अलग बार बार निकालना होगा, एक बार निकाल के काम नहीं चलेगा। जो पहला डेप्रिसिएशन आया उसको लेस करिए, आप डाउन वैल्यू पता कीजिए, जो डाउन वैल्यू आएगी उस डाउन वैल्यू का फिर निकालना होगा 10%, फिर वैल्यू डाउन कीजिए उसका फिर 10%, ऐसे चलता चला जाएगा आगे तक, हर साल इससे चलता जाएगा। यही दोनों मेथड में यही अंतर है, फिक्स मेथड में और डिमिनिशिंग में एक यही बड़ा अंतर है। फिक्स वाले में अमाउंट फिक्स हो जाता है डेप्रिसिएशन का, और डिमिनिशिंग वाले में हमको बार बार उस परसेंट से निकालना पड़ता है, हर बार डाउन वैल्यू पर निकालना पड़ेगा। तो हर बार डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम में आता जाएगा। देखो पहले 1000 आया था, फिर 900 हुआ, फिर 810 हुआ, देख रहे हो ना, डिमिनिशिंग डाउन है, मतलब डेप्रिसिएशन भी डाउन होता जाएगा। और देखा जाए सही मायने में तो एक तरह से ये जेन्युइन मेथड है, सही मेथड है। जब जितने रुपए की मशीन इस्तेमाल करो उतने का डाउन करो, क्योंकि जो मशीन पहले साल दूसरे साल जितने स्पीड से अपने स्टेमिना में काम करेगी, वो आगे 4 साल 5 साल बाद उसी स्पीड से काम करेगी नहीं, तो डाउन होता जाएगा। जब मशीन की वैल्यू डाउन होती जा रही है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी डाउन होना चाहिए, तो ये तरीका ज्यादा बेहतर होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यही यूज करते हैं, डिमिनिशिंग वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जेन्युइन ज्यादा जेन्युइन लगता है। ठीक, अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना फिर हमें क्वेश्चन लगवाएं इस पर, इससे रिगार्डिंग। No, sir. Anyone? If you want to ask anything, then ask. Any problem is there, then after I will tell you. I will go further. 2 question. नोट करते जाओ। चलिए तो आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। एक क्वेश्चन का हम लोग लगाते हैं डिमिनिशिंग वैल्यूज मेथड के हिसाब से। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए, मिस्टर वाई purchase a machinery for rupees 50,000 on 1st April 2017 and purchase second machinery, क्वेश्चन हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, purchase second machinery on 1st April 18 for rupees 1 lakh. Mr. Y sold first machine on 1 October 2018 for rupees 30,000. Charge depreciation at the rate of 10% per annum by diminishing balance method.
and open machinery account for 3 year। 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट भी ओपन करना है। चलिए सर ठीक है। अगर सब बच्चों को नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। संचिता यस सर, हो रहा है। नोट कर लिया बच्चा? बस 2 मिनट। स्टार्ट कीजिए लगाना। यस सर। चलिए सब बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बनाते हैं मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बना लो। आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा, हम तो ऐसे ही खींच रहे हैं। ये हो गया डेट कॉलम। चलिए आप सब बच्चों ने फॉर्म बना लिया होगा, नहीं बनाया? डाल लिया जाए सर। डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट डेट particular LF अमाउंट। बच्चों सबसे पहले क्या था? हमने मशीन परचेज किया है। डेट क्या था उसका? 1 अप्रैल 2017। मशीन परचेज किया, एंट्री पास करेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा था? 50,000। और कुछ तो इस साल हुआ नहीं था। तो हम लोग 31 मार्च 2018 को लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा सर? 10% कहा था, तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। ठीक, फिर उसी के बाद अगेन 31 मार्च 18 को क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस CD। ठीक है, तो 50,000 में से 5,000 डाउन हो गया, तो कितना बचा? 45,000। बस इस साल कोई काम तो था नहीं, एक साल का मेरा काम खत्म हो गया। फर्स्ट ईयर इजी था, आगे भी इजी रहेगा सर। 50,000 से हमने क्या कर लिया? अकाउंट क्लोज कर दिया। अब 1 अप्रैल 18 को पहुंचे टू बैलेंस BD किया। कितना अमाउंट? 45,000। इस साल हमने एक मशीन और खरीदा है क्या? डेट क्या था उसका? 1 तारीख था। टू बैंक किया। कितना मशीन लिया था? 1 लाख का लिया था, भर दिया। फिर इस साल हमें कुछ बेचा भी है?
हमने कब सेल किया था, डेट देखो आप चेक कीजिए। मिस्टर वाई सोल्ड किया फर्स्ट मशीन ऑन अक्टूबर 18 था। तो आइए 18 में हम लोग खड़े हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे 1 अक्टूबर 2018 में बाय बैंक। हमने आपको बच्चों बताया था जब भी मशीन बैंक सेल होती है तो 3 काम करना होता है सेल करते वक्त, 3 एंट्री। एक तो बाय बैंक सेल करने की, फिर डेप्रिसिएशन अगर कोई यूज किया गया इस साल तो, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस। ठीक तो पहले बाय बैंक कर लो, कितने मशीन बिका है, 30,000 का डाल दिया। फिर 1 अक्टूबर को ही आप देखिएगा, लगाइए आप इसमें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये क्या होगा, इसमें लगाने होगा तो आपको आप देखेंगे ये मशीन इस बार यूज किया गया है, इसका मतलब ये था कि 45,000 की मशीन थी, क्योंकि फिक्स वाले में तो उसी निकालते थे, यहाँ तो बदलता जाएगा, हमेशा निकालना डाउन वैल्यू पर। तो 45,000 की मशीन थी, उसका रेट था 10% का, लेकिन बेचने से पहले इस साल हमने अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक इस्तेमाल किया, यूज किया है। तो कितना महीना यूज किया हमने, 6 मंथ। 6 मंथ्स है, तो आप 6/12 कर दीजिए। तो बताइए कितना आ गया, काटिए 2250। 2250 आपकी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2000, डेप्रिसिएशन आ गया 2250 रुपए। अब तीसरा काम क्या करना होता है सर, प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। अगर लॉस आएगा तो बाई साइड में, प्रॉफिट आएगा टू साइड में। तो कैसे होगा सर, इसके अलग से हम लोग नोट्स बनाएंगे। आओ बच्चा हम लोग इसका अलग से नोट्स, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। लिखते हैं नोट बनाइए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी करना होगा। तो कैसे करेंगे पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ मशीन, जिस साल बेचे उस साल के बिगनिंग का, वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018 को वैल्यू क्या थी मशीन की, 45,000 रुपीज थी। इसमें से लेस करिए डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, जिस दिन सेल किया है तब तक का डेप्रिसिएशन क्या लगा था हम लोगों ने, 225 जो लगाया था हम लोगों ने, ठीक है ना। इसको लेस करो तो कितना बचा, 42,250 बचा। चेक करो, नहीं 750, कितना बचा, जल्दी करो, कितना बचा जीत, कितना बचा, हाँ 45,000 माइनस 2250, 42,750। ठीक है सर। अब इसमें से क्या कर लेंगे, अब इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसकी वैल्यू मैंने, इसका मतलब आज के डेट में जिस दिन बिक रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 42,750 है। अब लेस करो इसमें से सेलिंग प्राइस, ये मशीन कितने में बिक रही है बताओ, 30,000, यानी 42,000 की मशीन को लगभग 30,000 में बेचा गया। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, 12,750 आएगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस आया, बोलेंगे लॉस ऑन सेल आ गया। तो सिंपल तरीके से नोट्स बनाया और हमने लॉस की जानकारी कर लिया 1250 का लॉस आ गया। तो आपने क्वेश्चन में और आके यहाँ आप फिट करिए, यहाँ आप करिए बाई उसी तारीख को 1/10/18 को ही बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल 12,750, ठीक लग गया। इसके बाद बच्चों क्या करना होगा, इसके बाद रिकॉर्डिंग हो रही है,
इसके बाद अब आपको जो मशीन बचा होगा 31 मार्च 19 आएगा। जो मशीन बचा है उस पर डेफिसिट करना होगा और बैलेंसिंग करनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहली मशीन तो बिक गई, है ही नहीं। दूसरा मशीन है सिर्फ 1 लाख रुपए वाला, तो 1 लाख का अप्रैल से यूज हो रहा है मार्च तक पूरे साल का, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो गया। ठीक, फिर 31/3/19 को ही करिए बाई बैलेंस CD। तो पहली मशीन तो है ही नहीं, सेल हो चुकी है, बस दूसरी मशीन बची है आपके पास। उसकी वैल्यू क्या थी, 1 लाख माइनस 10,000 कितना बचेगा, 90,000। 90 डाल दीजिए आप यहाँ पर। अब बेटा देखो जब जोड़ोगे ना तुम तो बैलेंसिंग नहीं आएगी, बराबर हो जाएगा, क्योंकि तुमने बैलेंसिंग कर लिया ऑलरेडी। जोड़ लो इसको, कितना आ रहा है बताओ जोड़ के। देखो बराबर आया, दोनों तरफ नहीं आया। ये हो गया 1,45,000। ये जोड़ो, ये कितना आ रहा है चेक करो, क्या ये 1,45,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यस सर आ रहा है। हो गया काम खत्म। नहीं 2 साल काम खत्म हो गया, अब करना है 3 साल का था, तो इसमें आप 1 साल का और करेंगे। वो कैसे करेंगे, बस इसको आप नीचे आएंगे, आप डालेंगे डेट, क्या नहीं करते हम, जहाँ कम मेरे पास है 1/4/19 में जाएंगे, लिखेंगे आप टू बैलेंस BD सॉरी, टू बैलेंस BD करेंगे आप। कितना अमाउंट था, 90,000। क्योंकि आपके पास बस एक ही मशीन बची हुई है, तो फिर यही यूज किया है आपने, और कोई काम तो नहीं था। तो 31 मार्च 2020 आएगा, वहां आप लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन। कितना लगाएंगे आप डेप्रिसिएशन आप लोग, 9,000। यहाँ पे क्यों जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं हम, 9,000 लगा देंगे आप। अब बाहर लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, 9,000। ठीक, उसके बाद फिर यही हो जाएगा, इसी डेट पर क्या कर लेंगे, बाई बैलेंस CD कर लेंगे आप। 90 में 9 का कितना बचा, जो वैल्यू आती है हर बार डाउन वैल्यू पे लगाना होगा हम लोगों को। तो पहले 10 लगाए थे, अब 9 लगा रहे हैं, क्योंकि 90 वैल्यू थी। तो कितना आ जाएगा, 81,000 आ गया। बस काम खत्म कर दो, इस साल काम खत्म हो गया, 3 साल काम हो गया। और अगर 4th जाना होगा तो 81 पर लगेगा, मतलब घटते हुए क्रम पर लगेगा, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक, सब लोग नोट कर लीजिए, और कुछ पूछना है तो हमसे आप डिस्कस करके पूछ लीजिए। ये था आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन, जिसमें कि हमने सेल भी करा दिया आपको। If any query, then ask anyone. कुछ पूछना है, कंप्लीट हो गया। आप बुक खोलिए अपना, देखिए कहाँ शुरू हो रहा है डिमिनिशिंग। संचिता बुक खोलो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड निकालो। Are you there? Yes, sir. Just open your book. हाँ, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन, कहाँ शुरू हो रहा है। जहां से शुरू हो रहा है आपका, हो सकता है आपके बुक में अलग अलग बुक दिया हो तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाए। इसमें कह रहा है कि क्या लिखा है, पढ़ो। क्या एल्पाइन लिखा है, टेडर्स। Yes, sir. Traders purchase a machine for rupees, क्या लिखा, on 1st April 2009 at a cost लिया 8,000 and spent 2015. हाँ 2,000
on its installation the firm return of depreciation 10% per annum return down value पर the scrap value दिया हुआ है क्वेश्चन में और लाइफ भी दे रखा है इसका 4 साल, ठीक है ना। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में सुनो ध्यान से बच्चों, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमें स्क्रैप वैल्यू और लाइफ से मतलब नहीं रहेगा। फिक्स वाले मेथड में हमें स्क्रैप और लाइफ से मतलब होता है क्योंकि उस फॉर्मूले में यूज करते हैं हम लोग, उस हिसाब से डेप्थ निकालते हैं। लेकिन रिटर्न डाउन वाले में हर बार डाउन वैल्यू पर निकालना होता है, इसलिए स्क्रैप और लाइफ का कोई यूज नहीं करेंगे हम लोग, सीधे मशीन की प्राइस पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन जितने मशीन है। मशीन था आपका अगर 8,000 रुपए का तो 20,000 खर्च हुआ है, 2,000 खर्च हुआ है, 8 10,000 मशीन हो गई, कॉस्ट जुड़ जाती है। अब 10,000 का 10% निकाल लेंगे सीधे, यानी फिर रिपीट कर रहे हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ का कोई यूज नहीं होता, खाली आपको कंफ्यूज करने दिया होता है। अगर यही क्वेश्चन को हम लोग लगाते फिक्स मेथड से तब तो हमें उसका यूज करना पड़ता, अदरवाइज नहीं। समझ में बात आ गई सीता जी? नहीं समझ में? बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आती है ये वाली बात कि नहीं आई? बोलो। नहीं सर, ऊपर से जा रहा है। क्या ऊपर से जाने वाली बात थी इसमें? हम क्या ऐसा बोल दिए ऊपर चला गया? बताओ ऐसा हमने क्या बोला जो ऊपर से गया? सर कुछ समझी में नहीं आ रहा, आप बोल दिए फिर। क्या बोले बताओ, क्या नहीं समझ में आया बताओ? तुम जो नहीं आया बताओ, दोबारा रिपीट करें। सर ये जो मेन टॉपिक बता रहे थे अभी, स्क्रैप वैल्यू वाला, यहाँ पे स्क्रैप और जरूरी लाइफ, नहीं। स्क्रैप और हाँ, लाइफ तो ऑफ मशीन का यूज फिक्स मेथड में होता है, स्क्रैप और लाइफ का यूज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में नहीं होता है। इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हारे ऊपर से जा रहा है बताओ? नहीं, एक लाइन की बात हम बता रहे हैं, उसमें क्या कभी तो कुछ बताया नहीं आगे, बस एक ही लाइन हमने कहा है कि स्क्रैप वैल्यू और मशीन की लाइफ का जो दिया हुआ है ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में काम आता है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इसका कोई यूज नहीं है। तो यूज नहीं है तो तुम्हें दिक्कत आ रही है, यूज होता तो तुम क्या करती? और कोई पूछो, किसी और को दिक्कत? बोलिए। चलिए जब इसका क्वेश्चन एग्जांपल आप कीजिएगा, एग्जांपल लाइन बुक में आपके कीजिएगा, कोई इसमें तो वैसे इजी था, हमने इसे टफ भी करा दिया, ये तो बहुत इजी था, बहुत सिंपल में कराया, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप लोग मशीन की स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ यूज नहीं कर देंगे, क्योंकि डाउन वैल्यू निकालना हर बार निकालते चले जाएंगे, इससे लाइफ और स्क्रैप का कोई यूज नहीं होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा हमको। बस सीधी सी बात थी, यही थी, एक लाइन की बात थी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, लगाइएगा, फिर कल क्लास में फिर हम बताएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे इसके हम, ठीक है। फिर अभी आप लगा सकते हैं, लगा के हमको व्हाट्सएप कर दीजिए एक बार, हम चेक भी कर लेंगे आपका।